आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के सोनौरा निवासी विद्यावती देवी पत्नी रामसूरज ने बताई कि मेरी जमीन को दीपचंद पुत्र तहसीलदार पटेल व ब्रिजलाल पटेल द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। तभी से हम लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वह अपने दबंगई पर मेरी जमीन को कब्जा कर लिया है, जबकि दीवानी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। मुकदमे के दौरान जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। जब हम मना करते हैं तो जात सूचक शब्दों का गालियां देते हुए हमें मारने पीटने पर आमदा हो जाता है। जब हम प्रशासन का सहारा लेते हैं तो लेकिन प्रशासन द्वारा उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हम लगातार अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। आइए सुनाते हैं पीड़िता ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विद्यावती पति क्या नाम है? राम सूरज कौन सा गाँव? सोनौरा थाना कौन सा है? रौनापार जिला? आजमगढ़। क्या समस्या है? आप लगातार थाने का चक्कर लगा रहे हैं। हमारा समस्या यही है कि ज़मीन का मैटर है। हमारा जो है कि पट्टा वाला ज़मीन मिला था, सरकार मुझे दी थी। उसमें जो है कि कुर्मी हमको परेशान कर दिया। कौन है? क्या नाम है उनका? उसका नाम है दीपचंद। दीपचंद पटेल? हाँ, उसके बाप का नाम है तहसीलदार। हाँ। और जो है कि हमको परेशान करके चकबंदी विभाग में जो है कि हमारा चक उठा के इधर उधर कर दिया। आज जो है कि ज़बरदस्ती से रात में दीवार जोड़कर और दिन में बंद कर देता था। आज जो है कि उसमें जो है कि करकट ज़बरदस्ती से मैंने मुकदमा कर दिया। मुकदमा करने के बाद भी उसका कानून का कोई पालन नहीं कर रहा है। कहाँ आपने अपना प्रार्थना पत्र दिया है? हम तो दिए थे तहसीलदार डीएम के तहसील से। कैसी जमीन है? कैसे कब्जा किया है? वो कब्जा किया है दूसरे का चक उठा के, ब्रिजलाल का। उसमें जी हमारा सरकार पट्टा दिए थे हमको बसने के लिए। उसमें से भी हमारा जो है कि उसमें से ज़मीन हमारा 10 कड़ी हटा दिया है। क्या उस जमीन मुकदमा भी चलता है? जी मुकदमा यार 2 साल से, हम 2.5 साल से लड़ रहे हैं। उसके बाद भी कब्जा कर लिया है? उसके बाद भी कब्जा कर लिया है। स्टे भी है जमीन पर? स्टे भी लिए हैं 12 तारीख को। होली की छुट्टी में अधिकारी मिना भी किए थे कि मतलब उसके बोल देना कि कोई कार्य न करे, लेकिन फिर भी प्रार्थना पत्र दिया था? जी यहाँ पर 4 एप्लीकेशन हमने दे दिए हैं। कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई, थाना जाता है, देख के चले आते हैं। क्या चाहते कहते हैं कि जाके अपना आगे से आदेश करवाइए। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम जब 2 पक्ष से लड़ाई है, हम मुकदमा चल रहा है, तो 2 पक्ष का मतलब है कि उसमें कोई कार्य न करे आदमी। मतलब हम तो नहीं जाते हैं, लेकिन वो उसमें लाइट बत्ती जला कर सोता है या ज़बरदस्ती से चोरी से रात में करकट धर दिया है। कोई थाना हमको सुनवाई नहीं कर रही है। मैं थाने पर बहुत एप्लीकेशन डाल चुका हूँ, जिला पर भी डाले हैं, डीएम के। तो हम जाते हैं जब उसके घर, तो जब कहते हैं तो हमको चमारिया सियारिया कीचिट नीचिट बनाता है। वो हमके मारने के धमके आते हैं सब। हम डर के मारे हम यहाँ से नहीं जाते हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं साहब कि जब हमारा मुकदमा चल रहा है तो वो हटा दीजिए। जब उसका हमारा फैसला हो जाएगा तो उसका होगा तो वो लेगा, हमारा होगा तो हम लेंगे। क्या मुकदमे के दौरान उन्होंने करकट डाला है? जी मुकदमे आज 2.5 साल से हम लड़ रहे हैं। करकट कब डाला है? करकट डाला है वो जो है कि 12 तारीख को मैं तो अपना कार्रवाई स्टिक कर दिया। कागज़ हमारे ज़िला पर रुक गया। आज जो है कि आ नहीं पाया। सोमवार को हमारा कागज़ मिला। होली की छुट्टी में रात का चोरी से रात में धरा है करकट। मिना करने के बाद भी तो वो चोर साबित है ना। उसको पकड़ना धरना नहीं चाहती है उसको सरकार। उसको छानबीन करिए कि स्टे तो करने पर क्यों ये किसके आदेश से आपको जमीन मिली थी? हमके आदेश से मिला था। मायावती जब थी 6 महीना खातिर बैठी थी, तो वही जो है कि गरीब दुखियन के बसने के लिए 2-4 हिस्सा दी थी। आज हो गया 30 साल से ऊपर हो गया है, 40 साल हो गया है ज़मीन जो है कि जब हमको कागज़ मिला था। कम से कम मिला कि 20-15 साल के बाद हम लोग के मिला।